पैसा क्या है? क्या कभी रुककर इसे महसूस किया है, या सिर्फ इसकी अंधी दौड़ में भाग रहे हो? जिसे तुम अपनी जेब में दबाकर बैठते हो, जिसे तुम तिजोरी में बंद करते हो, वह कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। वह एक जीवित ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन मजे की बात देखो, जितना तुम उसे भरते हो, खालीपन उतना ही गहरा होता जाता है। अमीर होना और अमीर दिखना, इन दोनों के बीच एक बहुत महीन खाई है, जिसमें 90% लोग गिरकर मर जाते हैं। वे जिंदगी भर सिर्फ अमीर दिखने का नाटक करते हैं, और इसी नाटक के चक्कर में जो सचमुच अमीर होने का रहस्य था, उसे पूरी तरह खो देते हैं। केवल 1% लोग हैं जो इस गहरे मनोविज्ञान को समझ पाते हैं कि पैसे का सीधा संबंध तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारी चेतना से है, तुम्हारे भीतर के ठहराव से है। जब तक तुम पैसे के पीछे भागोगे, पैसा तुमसे दूर भागेगा। यह प्रकृति का बहुत सनातन नियम है। तुम जिस चीज के भी पीछे दीवाने होकर भागते हो, तुम अनजाने में जगत को यह संदेश दे रहे होते हो कि वह चीज तुम्हारे पास नहीं है। तुम अपनी दरिद्रता की घोषणा कर रहे होते हो, और जो डर से भरा है, जो भीतर से दरिद्र है, उसके पास कभी भी असली संपदा नहीं ठहर सकती। संपदा तो वहां बहती है जहां एक ठहराव हो, जहां एक खालीपन हो जो स्वागत के लिए तैयार हो। तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि अचानक किसी के पास बहुत सारा धन आ जाता है, कोई लॉटरी लग जाती है, और कुछ ही वर्षों में वह वापस उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी? क्योंकि उसका जो आंतरिक पात्र था, उसका जो भीतर का बर्तन था, वह बहुत छोटा था। धन तो बड़ा आ गया, लेकिन भीतर की दरिद्रता वैसी की वैसी ही बनी रही। जब तक तुम अपने भीतर के इस पात्र को बड़ा नहीं करोगे, तब तक बाहर की कोई भी समृद्धि तुम्हें समृद्ध नहीं बना सकती। असली खेल मानसिक अनुकूलन का है। बचपन से तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है कि पैसा ही सब कुछ है, या फिर यह डाल दिया गया है कि पैसा ही सारे पापों की जड़ है। दोनों ही बातें उतनी ही गलत है। जो पैसे को सब कुछ मानता है, वह भी विक्षिप्त है, और जो पैसे को त्याग कर भागता है, वह भी उसी बीमारी का शिकार है। दोनों ही पैसे से बंधे हुए हैं। एक उसे पकड़कर बैठा है, दूसरा उससे डरकर भाग रहा है। मुक्त तो वह है जिसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पास में क्या है और क्या नहीं, जो खेल को खेल की तरह देखता है। जब तुम किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता करते हो, तो तुम उस चीज के चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुन लेते हो। पैसे की कमी का डर ही सबसे बड़ा कारण है कि पैसा तुम्हारे पास नहीं आता। तुम हर समय इस बात से भयभीत हो कि अगर यह चला गया तो क्या होगा, अगर कल को कुछ न बचा तो क्या होगा। यह डर ही तुम्हारी रचनात्मकता को मार देता है, तुम्हारी बुद्धि को कुंद कर देता है। एक डरा हुआ मन कभी भी कुछ नया, कुछ विस्मयकारी नहीं रच सकता। वह सिर्फ लकीर का फकीर बना रहता है। वह सिर्फ सुरक्षा खोजता है, और जहां सुरक्षा की खोज है, वहां जीवन का अंत है। जीवन तो एक जुआ है, एक अनिश्चितता है। जो इस अनिश्चितता के साथ नाचने को तैयार है, जो इस पल में पूरी तरह जीने को तैयार है, वही सचमुच इस जगत के रहस्यों को जान पाता है। धन भी उसी अनिश्चितता का एक हिस्सा है। इसे मुट्ठी में भींचकर मत पकड़ो। मुट्ठी जितनी कसोगे, रेत उतनी ही तेजी से फिसल जाएगी। हाथ को खुला रखो, आने दो और जाने दो। जब तुम बहने के इस नियम को समझ लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व समृद्धि का जन्म होता है। पैसे का जो असली नियम है, वह है विनिमय, मूल्य का विनिमय। तुम जगत को क्या दे रहे हो? क्या तुम सिर्फ मांग रहे हो? 90% लोग सिर्फ मांग रहे हैं। वे शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें वह नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। वे व्यवस्था को, भाग्य को, दूसरों को दोष दे रहे हैं, लेकिन वे कभी आंख खोलकर यह नहीं देखते कि उनके भीतर ऐसा क्या है जो इस संसार के काम आ सके, जो किसी के जीवन में थोड़ा सा आनंद, थोड़ी सी सुगमता जोड़ सके।
जिस दिन तुम मांगने वाले से देने वाले बन जाते हो, जिस दिन तुम्हारा ध्यान इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि तुम क्या अनूठा सृजन कर सकते हो, उसी दिन से ब्रह्मांड के सारे द्वार तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। यह सारा अस्तित्व एक गूंज की तरह है। तुम जो चिल्लाओगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम अभाव चिल्लाओगे तो अभाव लौट कर आएगा। अगर तुम प्रचुरता का अनुभव करोगे तो प्रचुरता लौट कर आएगी। यह कोई जादुई बात नहीं है, यह एक बहुत ही व्यावहारिक मानसिक नियम है। एक प्रफुल्लित, शांत और केंद्रित मन को हर जगह अवसर दिखाई देते हैं। उसे हर समस्या में एक संभावना दिखाई देती है। इसके विपरीत एक परेशान, चिड़चिड़ा और डरा हुआ मन हर अवसर में भी कोई न कोई अड़चन ढूंढ ही लेता है। हम सब एक गहरे सम्मोहन में जी रहे हैं। इस सम्मोहन को तोड़े बिना तुम कभी भी उस 1% की श्रेणी में नहीं आ सकते जो सचमुच जीवन के खेल को नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह केवल एक प्रतिच्छाया है। असली नाटक तो भीतर चल रहा है। अगर भीतर की दरिद्रता को नहीं बदला गया तो बाहर सोने के महल भी बना लिए जाएं तो भी तुम एक भिखारी की तरह ही जियोगे। और अगर भीतर एक सम्राट का जन्म हो गया तो फिर बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारी शान में, तुम्हारे आनंद में कोई कमी नहीं आ सकती। इसलिए इस अंधी दौड़ से बाहर आओ। अपने भीतर के उस केंद्र को खोजो जहां कोई कमी नहीं है, जहां कोई डर नहीं है। जब तुम उस बिंदु पर खड़े होकर जीवन को देखते हो तो तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल जाती है। तब तुम पैसे के गुलाम नहीं बनते, बल्कि पैसा तुम्हारी चेतना के पीछे पीछे छाया की तरह चला आता है। यही वह परम सत्य है जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं, और जो जान लेते हैं वे फिर कभी इस संसार की माया में नहीं भटकते। वे मुक्त होकर जीते हैं और उनका हर एक क्षण एक उत्सव बन जाता है। अमीर बनना चाहते हो तो अपनी जेब देखना बंद करो, पहले अपना दिमाग देखो। 99% लोग यही चूक जाते हैं। वे जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन उस गहरे मानसिक नियम को कभी नहीं समझ पाते जो पैसे को खींचता है। पैसे का सबसे बड़ा नियम यह है कि यह कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है, और ऊर्जा का स्वभाव है बहना। तुम जब भी किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो, डर के मारे दबाकर बैठते हो, तो तुम उसकी गति को रोक देते हो। तुमने देखा होगा कुछ लोगों के पास अचानक बहुत सारा धन आ जाता है, लेकिन कुछ ही समय में वे फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। क्यों? क्योंकि उनका आंतरिक पात्र, उनका मानसिक बर्तन बहुत छोटा था। बाहर से तो समृद्धि आ गई, लेकिन भीतर की दरिद्रता वैसी की वैसी ही बनी रही। जब तक तुम अपने भीतर के इस पात्र को बड़ा नहीं करोगे, तब तक बाहर की कोई भी संपत्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। पैसे के साथ 2 तरह के पागलपन जुड़े हैं। एक वह जो हर समय इसे इकट्ठा करने की अंधी दौड़ में लगा है, जिसका पूरा जीवन सिर्फ गिनने में बीत रहा है, और दूसरा वह जो इससे डरकर भाग रहा है, जो इसे पाप की जड़ मानकर त्याग की बातें कर रहा है। ये दोनों ही विक्षिप्त हैं, दोनों ही पैसे से बंधे हुए हैं। एक इसे पकड़कर रो रहा है, दूसरा इससे दूर भागकर भी इसी के बारे में सोच रहा है। मुक्त तो वह है जो इसे जीवन का एक सहज खेल समझता है। हाथ खुला रखो, आने दो और जाने दो। 99% लोग हर समय अभाव की बात करते हैं। वे सुबह से शाम तक सिर्फ यही सोचते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, उनका भाग्य कितना खराब है, वे कितने परेशान हैं। तुम जो सोचते हो, तुम उसी की गूंज इस अस्तित्व में भेज रहे हो, और यह प्रकृति का नियम है कि तुम जो दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम हर समय कमी का रोना रोओगे तो जीवन में सिर्फ कमी ही लौटकर आएगी। इसके विपरीत जो 1% लोग हैं, वे प्रचुरता के भाव में जीते हैं। उनका मन शांत, केंद्रित और ठहरा हुआ होता है। एक डरा हुआ मन कभी कुछ नया नहीं रच सकता, वह सिर्फ सुरक्षा खोजता है।
और जहां सिर्फ सुरक्षा की खोज है, वहां जीवन का अंत है। असली अमीरी का रहस्य मांगना नहीं है, अवश्य देना है, मूल्य का विनिमय करना है। तुम इस दुनिया को क्या दे रहे हो? क्या तुम किसी के जीवन को थोड़ा सा सुगम बना रहे हो? क्या तुम्हारी वजह से किसी की कोई समस्या हल हो रही है? जिस दिन तुम्हारा ध्यान मांगने से हटकर देने पर लग जाता है, जिस दिन तुम कुछ अनूठा सृजन करने लग जाते हो, उस दिन से धन तुम्हारे पीछे एक छाया की तरह चलने लगता है। बाहर की दुनिया सिर्फ एक दर्पण है। अगर भीतर दरिद्रता है, भय है, संकीर्णता है, तो बाहर चाहे सोने के महल ही क्यों न खड़े हो जाएं, तुम भीतर से एक भिखारी ही रहोगे। लेकिन अगर भीतर एक सम्राट का जन्म हो गया, एक ठहराव आ गया, तो बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तुम्हारी समृद्धि को कोई हिला नहीं सकता। इस सम्मोहन को तोड़ो, इस अंधी दौड़ से बाहर आओ। जब तुम अपने भीतर के उस केंद्र को पा लेते हो जहां कोई डर नहीं है, तब तुम पैसे के गुलाम नहीं बनते, बल्कि पैसा तुम्हारी चेतना का अनुसरण करने लगता है। यही वह परम नियम है जिसे जान लेने के बाद जीवन में कभी अभाव नहीं रहता।